पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि टीएच डाइग्राफ के टू साउंड्स कौन कौन से हैं, यानी कि टीएच डाइग्राफ को कभी हम पढ़ते हैं थ और कब पढ़ते हैं द। इसे ही कहते हैं हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ टीएच, यानी कि जब थ पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं इसको सॉफ्ट साउंड और जब द पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं हार्ड साउंड। तो ये तो हमने क्लियरली पिछले वीडियो में जान लिया, लेकिन बच्चे को कैसे समझाएं कि कहाँ पर उसे थ पढ़ना और कहाँ पर द पढ़ना है। जैसे थिंग लिखा है तो यहाँ पर टीएच थ का साउंड करेगा क्योंकि ये सॉफ्ट साउंड है, तो पढ़ेंगे थिंग, और यहाँ पर टीएच को द पढ़ेंगे यानी पढ़ते हैं द। तो इतना बता देना ही काफ़ी नहीं है, बच्चे को ये भी बताना ज़रूरी है कि आखिर वह कैसे जानेगा कि कहाँ पर उसको सॉफ्ट साउंड पढ़ना और कहाँ पर हार्ड साउंड। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम जानेंगे कैसे आप अपने बच्चे को टीएच का हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड आइडेंटिफाई करना सिखा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम जान रहे हैं टू साउंड ऑफ टीएच डायग्राफ के बारे में, तो सबसे पहले बच्चे को आपको ये समझा देना है कि टीएच का जो हार्ड साउंड होता है वो होता है द, यानी कि जब भी हम द बोलते हैं तो आप नोटिस करिएगा कि हमारी जो जुबान है, हमारा जो जीभ है, वो ऊपर तिथ को टच करता है द, और इससे हार्ड साउंड निकलता है, यानी कि हार्ड आवाज आती है जिसे हम कहते हैं वॉइस्ड साउंड। यानी कि इसे हार्ड साउंड तो कहते ही हैं, इसके अलावा वॉइस्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वॉइस्ड टीएच। अब अगर बात करें थ की, तो थ बोलते वक्त बहुत ही सॉफ्ट सा साउंड निकलता है, बहुत हल्की ध्वनि निकलती है, इसलिए इसे अनवॉइस्ड टीएच भी कहा जाता है या फिर सॉफ्ट साउंड ऑफ टीएच भी कहा जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर बच्चा वॉइस साउंड देखे, वॉइस साउंड ऑफ टीएच, तो घबराए नहीं, इसे ही कहते हैं हार्ड साउंड ऑफ टीएच। ठीक है, वैसे ही अनवॉइस को कहते हैं सॉफ्ट साउंड ऑफ टीएच। तो यहाँ तक जानने के बाद अब हमें बच्चे को समझाना है कि कैसे वो जानेगा कहाँ पर उसे द और कहाँ पर उसे थ पढ़ना है। तो देखिए, बेसिकली कोई पक्का पक्की नियम आपको नहीं बता सकता कि ये 100% नियम है, इसे फॉलो करिएगा तो आप समझ ही जाइएगा कि यहाँ पर आपको हार्ड पढ़ना है, हार्ड साउंड या सॉफ्ट साउंड। ऐसा कहीं भी आपको 100% रूल्स नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चे को चीज़ें क्लियर कराने के लिए कई सारे आपको रूल्स मिल जाएंगे जो 90 या 80% कह सकते हैं काम करता ही है। तो इसी बेस पर हम जानेंगे कब आप बच्चे को द और थ पढ़ना सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक रूल है, जो लगभग आप कह सकते हैं 80 to 90% काम करता ही है, वो ये है कि अगर किसी भी वर्ड में आपको THE एक साथ दिखे, TH के साथ E दिखे, तो जनरली इसको द ही पढ़ते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको ये द ही लगेगा, द। ठीक है, तो इसे द ही पढ़ते हैं। लेकिन वहीं अगर TH अकेला हो, साथ में E ना हो, या ई को छोड़कर अन्य लेटर्स हो, कोई भी लेटर्स हो, तो वहां पर इसको थ पढ़ते हैं। ये आपका पहला रूल्स है जो 80 to 90% काम करता ही है। अब कुछ एग्जांपल्स देख के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ दीज, या फिर देयर, या फिर द है, इसके अलावा दे है, आप देन भी ले सकते हैं, देम भी ले सकते हैं। तो इन सारे वर्ड्स में आप देखिए कि टीएच के साथ ई है, टीएच के साथ आपको हर जगह ई मिलेगा, इसलिए यहाँ पर इसको पढ़ते हैं द। दीज, देयर, देम, द, दे और देन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, द, यानी कि हार्ड साउंड ऑफ टीएच। ठीक है, कैसे बच्चे को आप सिखाएंगे, तो जब टीएच के साथ आपको ई देखने को मिले तो जनरली उसे द ही पढ़ते हैं। ठीक है, जानते हैं कि सॉफ्ट साउंड कब पढ़ते हैं, यानी टीएच को हम, अगर टीएच आपको अकेला मिले, ई ना मिले, तो वहां पर इसको क्या पढ़ते हैं, थ पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ थम, तो यहाँ पे टीएच है, साथ में ई नहीं है, दूसरा अल्फाबेट है, तो यहाँ पढ़ते हैं थ, यानी कि थम। ऐसा ही है एक थिंक, थिन, इसके अलावा आप ले सकते हैं थर्सडे। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप बच्चे को पहले क्लियरली समझाइए कि अगर आपको THE एक साथ मिले, मतलब TH के साथ E मिले, तो द पढ़िएगा, और TH अगर अकेला हो या फिर E ना हो, E के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट हो, तो वहाँ पे पढ़ते हैं थ। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे रूल्स के बारे में। तो दूसरा रूल्स क्या है कि अगर किसी वर्ड में आपको TH दिखाई दे रहा है, कहाँ, मिडिल में,
यानी किसी भी वर्ड के मिडिल में बीचों बीच आपको टीएच दिखाई दे रहा है और उसके आगे कोई वॉवेल है और पीछे भी कोई वॉवेल है, यानी कि टीएच मिडिल में है और आगे भी वॉवेल है और पीछे भी वॉवेल है, तो वहाँ पे टीएच का साउंड हार्ड आता है, यानी कि द पढ़ते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वेदर। यहाँ पर टीएच मिडिल में है, इसके आगे वॉवेल है, इसके पीछे भी वॉवेल है, तो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं द, यानी कि हार्ड साउंड ऑफ टीएच, वेदर। ठीक है, इसके अलावा आप मदर भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए आगे वॉवेल, पीछे वॉवेल और बीच में है टीएच, तो यहाँ पर भी द का साउंड क्रिएट करता है, यानी कि मदर। जैसे है टुगेदर, यहाँ पर भी आपको वॉवेल दिख रहा है आगे पीछे टीएच के, तो क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं। टुगेदर, फादर, अदर, लेदर, फेदर, तो हर जगह आपको द का साउंड दिख रहा है क्योंकि इसके आगे और पीछे क्या है, वॉवेल है। तो ये तो हो गया आपका हार्ड साउंड ऑफ टीएच। लेकिन वही अगर सॉफ्ट टीएच की बात करें, तो अगर टीएच मिडिल में है किसी वर्ड में और उसके आगे कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो वहां पर हम पढ़ेंगे थ का साउंड। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बर्थ डे, यहाँ पर टीएच मिडिल में है और इसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इसको थ पढ़ते हैं, बर्थ डे। ठीक है, बाथरोब, यहाँ पर भी आपको टीएच के बाद कॉन्सोनेंट मिलेगा तो पढ़ते हैं थ, यानी कि बाथरोब। टूथ ब्रश, यहाँ भी टीएच के बाद क्या है, बी है, यानी कॉन्सोनेंट है, तो पढ़ते हैं क्या, थ, टूथ ब्रश। थ्रेड, यहाँ पर भी टीएच के बाद है आर, यानी कॉन्सोनेंट, तो क्या पढ़ते हैं, थ, थ्रेड। ठीक है, जानते हैं कि तीसरा रूल्स क्या है। तो तीसरा रूल्स क्या है कि जब भी फंक्शन वर्ड्स रहे तो वहां पर टीएच का साउंड जो है वो हार्ड साउंड आता है, यानी कि पढ़ते हैं इसको द। जैसे यहाँ पर दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, देयर, देन, देन, देम, दे, तो ये सारे फंक्शन वर्ड्स है। तो यहाँ पर हमें टीएच को क्या पढ़ना है, द पढ़ना है, यानी कि हार्ड साउंड पढ़ना है, जिसे हम वॉइस्ड टीएच भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया द के लिए। अगर आपको नाउन, वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव में टीएच दिखाई दे तो वहां पर जनरली इसको थ ही पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे है थर्सडे, मंथ, बाथ, क्लोथ, थिंक, थ्रू, डेप्थ, बोथ, थिक, थिन, 30। तो इन सारे वर्ड्स में आप देख रहे हैं टीएच को क्या पढ़ा जा रहा है, थ पढ़ा जा रहा है। अब आपको कुछ एक्सेप्शन केस भी देखने को मिल सकते हैं जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर तो टीएच ई है लेकिन हमें तो द पढ़ना था, तो फिर थ्योरी क्यों पढ़ते हैं। तो ऐसे एक्सेप्शन केस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है थीम, सिंपैथी, थिएटर, थेरेपी, यहाँ पर टीएच के साथ ई है लेकिन हम इसे थ पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ आपको एक्सेप्शनल केस भी देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप बच्चे को टीएच के 2 साउंड्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि कहाँ पर उन्हें टीएच को थ और कहाँ पर द पढ़ना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।